मैं लालू जी का सम्मान करता था, करता हूँ और करता रहूँगा जी। अगर करता रहूँ तो मेरे संस्कार में है। और लालू जी को मैं बड़ा भाई माना हूँ। अनाप शनाप बयान देना प्रारंभ कर दिया। ये भी हो सकता है कि उम्र का तकाजा होगा। राष्ट्रीय जनता दल की जो बुनियाद डाली गई उस बुनियाद में मेरा भी योगदान था। जाति विशेष पर कभी आगे नहीं बढ़ा, सबकी जाति के सहयोग से ही आगे बढ़ा। तो मेरा पुराना रिकॉर्ड खंगाल में आपराधिक चरित्र का मैं रहा हूँ, कई धंधों का व्यापारी रहा हूँ, ये जो भी हो प्रॉपर्टी है कब्जा किया हूँ। और वो खंगाल ले एक आप उन होटलों का जिस पर मैंने जबरदस्ती किया तो कोई आदमी इसका प्रॉपर्टी मैंने छीन लिया होगा, ठीक है, तो उसको खड़ा कर दीजिए और पुनः एफआईआर करके और जितना हमने कब्जा किया है सब वापस ले दीजिए। इसमें सच्चाई है कि वो यादवों के नेता रहे, लगातार सत्ता में थे और आज भी सत्ता में हैं। आप ही की सत्ता है। बिल्कुल। इस पूरे कार्यकाल का हिसाब दे दीजिए कि कितने यादव समाज के लोगों का आपने कल्याण किया। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से बहुत पहले से यादव समाज का लोग जुड़ा हुआ है। मैं अगर आपका खून हुआ होता जैसा कि मैं मानता था, खून से रिश्ते नहीं होते हैं, विचारों से होते हैं, व्यवहार से होते हैं, सोच से होते हैं। हमारा टाइम जोन, मैं हूँ आपके साथ केशव। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने गोवर्धन पूजा के दिन, जिस दिन पूजा हो रही थी, उस दिन बीजेपी की तरफ से भी एक यादवों को इकट्ठा करने के लिए गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, वो भी यादवों को इकट्ठा करने के लिए एक चेतना मंच का उन्होंने आयोजन किया था। उस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो यादवों के नेता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या लालू प्रसाद यादव को डर लग रहा है? बीजेपी क्या उनके 14% वोट बैंक में सेंध लगा रही है? ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने कई तरह की बातें कही और जो बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ भी कई अपशब्द कहे। नित्यानंद राय के बारे में कहा कि वो गाय कटवाते हैं। वहीं उनके साथ लंबे समय तक साथ निभाने वाले रामकृपाल यादव, जो बीजेपी के सांसद हैं इस वक्त, उनके खिलाफ भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को डर लग रहा है। मेरे साथ इस वक्त रामकृपाल यादव खुद मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। गांधी मैदान में हैं हम इस वक्त और गांधी मैदान में रामकृपाल यादव हर रोज इसी तरह टहलते नजर आते हैं। मैं चाहूंगा कि सहयोगी आसपास के भी दृश्यों को दिखाएं कि किस तरीके से जो है रामकृपाल यादव लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जुड़े रहते हैं और हर रोज हमेशा, चाहे वो सांसद रहें सांसद रहने से पहले भी वो यहाँ पर टहलते थे, आते थे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी पर। लालू प्रसाद यादव का बयान आपने सुना होगा, किस तरीके से उन्होंने बातें कही, आपको लेकर कहा। लंबे समय तक आपको हमने उनके साथ देखा है, साथ दिया है आपने, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उन्हें डर लगने लगा? आपकी छवि पर सवाल उठा रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लालू जी ने क्यों इस तरह का बयान दिया, मुझे नहीं अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं लालू जी का सम्मान करता था, करता हूँ और करता रहूँगा अगर करता रहूँ तो मेरे संस्कार में है। और लालू जी को मैं बड़ा भाई माना हूँ तो जीवन काल तक बड़ा भाई ही रहेंगे, परिवार के सदस्य के रूप में ही रहेंगे। मैं मानता हूँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, रहेगा, वो अलग बात है। मगर जिस तरह से वो कल परसों जो गोवर्धन पूजा के अवसर पर शुद्ध रूप से यादव लोग आए थे भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए, और गोवर्धन पूजा महोत्सव सह मिलन समारोह स्वच्छता अभियान में, उसके बाद वो बखरा गए और अनाप शनाप बयान देना प्रारंभ कर दिया। ये भी हो सकता है कि उम्र का तकाजा होगा और खासतौर पर जो बड़े भाई छोटे भाई जो एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे आज दूसरे के प्रशंसक हो गए हैं। मैं तो उसका क्या कहा गया, साक्षी हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट साक्षी हूँ। क्या क्या अजीब राजनीति बता रही है। क्या क्या
लालू जी नीतीश कुमार जी को जनता दल यू के लिए कहते थे, और जनता दल यू नीतीश जी लालू जी के कहा करते थे, उनके दल के लोग। बहुत हाल तक की बात है, बिल्कुल। सदन या सदन के बाहर लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक तो की लगभग रिकॉर्ड बात देख है। सकता है। मगर दोस्ती हो गई सत्ता प्राप्ति के लिए, परिवार के उत्थान किए और करना चाहते होंगे, समाज का तो कोई उत्थान कर नहीं पाए अपने बड़े लंबे कार्यकाल के बाद। और मुझे समझ में ये भी बात नहीं आ रही है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं पहले तो वो सिद्ध कर दें, उसी दिन से हार मानूंगा मैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि मैं इतने साल तक उनके कुछ 5, 7, 10 आदमी हो गया उसके सदस्य के रूप में थे, क्लोज था, बिल्कुल क्लोज। उसका मैं साक्षी हूँ। हाँ, आप साक्षी हैं। राष्ट्रीय जनता दल की जो बुनियाद डाली गई, उस बुनियाद में मेरा भी योगदान था, बिल्कुल, ठीक है। वैसे हम लोग का लंबा कैरियर रहा है। मैं किसी दल में नहीं था। एएन कॉलेज जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी 1977 में, विस्तार से थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1977 में सरकार जब ये बनी जनता पार्टी के जो बनना था वो छात्र आंदोलन के कोख से पैदा हुआ था, जिसके हीरो लालू जी थे और भी कई लोग। अगर मैं आपको बीच में आपको ये कहूंगा कि मैं अगर आपके साथ आपको डिस्टर्ब ना करूं टहलते हुए, आप इस वक्त टहल रहे थे जी, तो मैं उसी तरह आपसे बात करूं जी। तो ये एक्चुअली जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैं एएन कॉलेज जैसा जगह पर, जहाँ शायद मेरा जात की संख्या, मैं जाति से हूँ चूंकि उसी पर चल रहा है। हाँ, जो कि जाति आधारित जनगणना हो गई है, 14% आ गई है। मैं वहाँ कोई जाति विशेष पर कभी आगे नहीं बढ़ा, सबकी जाति के सहयोग से ही आगे बढ़ा हूँ। तो जाति का उसमें आधार तो रहा ही है, वो रहेगा भी। मगर मैं समझता हूँ कि 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, मैं इलेक्ट हो गया अपने कॉलेज का वोट से छात्र संघ का अध्यक्ष। और कुछ ही दिन के बाद यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ। तो छात्र हमारा यूनिवर्सिटी जो माना यूनिवर्सिटी बिल्कुल वो 7 जिला में फैला हुआ था, इतना बड़ा। तो मैं वहाँ सीनेट का मेंबर भी इलेक्ट हो गया। फिर बाद में मैं सक्रिय राजनीति में आ गया, काउंसलर बना, डिप्टी मेयर बना। लंबी कहानी है। हाँ। तो उस समय किसी कृपा नहीं थी, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ। किसी कृपा नहीं थी जो उन्होंने कहा ये बात। मेरी पहचान बनी, तो पार्टी ने अपनाया और बाद के दिनों में सब कुछ हुआ, मैं नहीं कहा सकता। मगर जब लगातार उनके कांटेक्ट में था और उन्हीं के शासन में कब्जा किया होगा, तो शासन भी दोषी था। मतलब सरकार भी दोषी था। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसी वही बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीजें देखी हैं कि आप उनके साथ रहा करते थे। तमाम आंदोलनों में चाहे विरोध प्रदर्शन होते थे, उसमें आप एक बिल्कुल उनके बाएं हाथ की तरह भूमिका निभाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं, लेकिन आज वही वो ठीक बात। मैं थोड़ा और भी आगे बढ़ाता हूँ। तब तो उनका शासन था, उन्हीं के शासन के ताकत पर मैं कुछ कर रहा था, गड़बड़, कब्जा करना, ये करना, जो जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया। तो अब तो वो उनके साथ सत्ता में हम नहीं भागीदार हैं। हाँ। हम तो अलग हटे हुए हैं, वो सत्ता में है आज भी। हाँ। और पावरफुल है, उन्हीं की सरकार है। हाँ। वो आज अपना हाथ हटा लें तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा पुराना रिकॉर्ड खंगाल लें। आपराधिक चरित्र का मैं रहा हूँ, कई धंधों का व्यापारी रहा हूँ, ये जो भी हो प्रॉपर्टी है कब्जा किया हूँ। और वो खंगाल ले, एक तो वो दिखा दीजिए। कितने होटल हैं वैसे आपके पास? तो जितना नाम बताएंगे सब उनके नाम से लिख देंगे हम। अच्छा। अभी बिहार की जनता, पटना की जनता जानती है, महान जनता। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपके पास कई सारे होटल तो कब्जा करते हैं। तो दिखा दीजिए स्टैंड में आपका पूरा। आप ऐसा करिए ना, आप उन होटलों का जिस पर मैंने जबरदस्ती किया, तो कोई आदमी इसका प्रॉपर्टी मैंने छीन लिया होगा। हाँ। ठीक है, तो उसको खड़ा कर दीजिए और पुनः एफआईआर करके और जितना हमने कब्जा किया है सब वापस ले लीजिए। अच्छा, वो ले लीजिए, आपके नाम अपने नाम से लिखवा लीजिए सब। अच्छा, तो हो सकता है कि हम यहाँ हमारा परिवार का कोई लिखाया होगा तो सब हम लिख देंगे आपको। अच्छा, एक और। अरे मेरा जीवन बिल्कुल
खुली किताब की तरह रहा है। हाँ। और सब लोग जानते हैं, आप भी उसमें जानते हैं, आप पटने के वासी हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इस तरह ये एक और उन्होंने बड़ी बात कही है कि यादव इंटैक्ट हैं और सारे यादव एक हैं और वो उन्हीं को वोट देंगे। वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो यादवों के नेता हैं। क्या बिहार में ऐसा है कि 14% जो वोट बैंक, वो सीधे सीधे जो वोट हैं वो लालू प्रसाद यादव की झोली में डाल देंगे? इसमें सच्चाई है कि वो यादवों के नेता रहे हैं, मगर यादवों ने उनको ताकत भी दिया, उनके कहने पर वोट भी किया है, ट्रांसफर भी किया, नो डाउट। इसमें कई दुनिया जानती है बात में। मगर वो यादव आज सोच रहा है, जो यादव आया था 21,000 लोगों ने एक साथ एक दिन में सदस्यता ग्रहण किया, कम बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कुछ यादव तो आपके साथ भी होंगे ना जो अब खड़े होंगे? सुनिए ना, बता रहे हैं, सुनिए ना, बता रहे हैं। तो ये विचलित हो गए, वो परेशानी हो गई कि मेरा जमीन खिसक रहा है, अच्छा, भाग रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं आने वाला था इस फंक्शन में, मैं उन लोगों का भाषण और उन लोगों का वो देख करके मैं आया हूँ और मैं बयान दे रहा हूँ। अच्छा, ये कहा है उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, आप याद रिकॉर्डेड है वो बात उन्होंने कही कि मैं तो नोटिस में ले लिए। इतनी बड़ी तादाद में यादव समुदाय के कुछ लोग ठेकेदार थे, कुछ पार्टियां ठेकेदारी करती थी, जिसके ताकत के बल पर ताकतवर हो गए। तो ताकत इसलिए दिया था वो समाज का लोग कि हमारा कल्याण होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हुआ, हम भी शिक्षित होंगे, हम भी रोजी रोजगार मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हर मामले में आगे बढ़ेंगे, हमको न्याय मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं, ठीक है साहब, आपने लगातार सत्ता में थे और आज भी सत्ता में हैं, आप ही की सत्ता है, बिल्कुल। इस पूरे कार्यकाल का हिसाब दे दीजिए कि कितने यादव समाज के लोगों का आपने कल्याण किया, उठाया है। बिल्कुल, अपना कल्याण किया, किसी का नहीं किया। लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये सवाल लोग ये सवाल कर रहे हैं, आप इस चीज को कैसे, इसीलिए तो आ रहे हैं लोग, और इसीलिए आ रहे हैं। वो जो ताकत दिया वो समाज के, यादव समाज के लोगों ने उसका कल्याण नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं, न किए थे, न कर रहे हैं, न करेंगे। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये आप ऐसा कैसे कह सकते? दरअसल आपकी बात का ज्यादा महत्व देना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप एक लंबे समय तक उनके साथ रहे, न सिर्फ झंडा ढोया बल्कि उनके हर जगह। मुझे याद है कि जब दही चूड़ा का आयोजन किया जाता था तब आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे और वैसे ही उस आयोजनों में हिस्सा लेते थे जैसे लालू प्रसाद का आयोजन नहीं आपके घर का आयोजन हो। घर के सदस्य के रूप में ही था भाई, बड़ा भाई कहा ना। हाँ। बड़ा भाई थे, हाँ। बड़ा भाई हैं और बड़ा भाई रहेंगे। परिवार हमारा संस्कार नहीं है। हाँ। आज हमारा डिफरेंसेस कहीं हो जाए तो हम बड़ा भाई को बड़ा भाई नहीं कहें, बाप को बाप नहीं कहें, माँ को माँ नहीं कहें, बहन को बहन नहीं कहें, बेटी को बेटी नहीं कहें। हाँ। वो संबंध है मगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि साहब ये अब आकलन कर रहा है यादव समाज का बड़ा लोग। हाँ। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में काम किया, हाँ। हर जाति हर धर्म के लिए काम किया, तो यादव समाज के लिए भी काम किया। उसके तरक्की के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके शिक्षा के लिए। रिजर्वेशन जो नहीं मिलता था बहुत जगह पर, उसको रिजर्वेशन देने का काम अब किया। लोकसभा चुनाव है सर। हाँ, एक बार मैं पूरी कर देता हूँ बात। तो ये आकर्षण का कारण जो है मोदी जी के प्रति 14 से लेकर आज तक विश्वास है। इससे नौजवान वर्ग, हर वर्ग यादव समाज का देता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से बहुत पहले से यादव समाज का लोग जुड़ा हुआ है। अब जगदम्बी प्रसाद यादव कभी अध्यक्ष हुआ करते, बिहार में 3 यादव हुआ। तो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के पैमाने पर यादवों की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल से मिला है और मोदी जी दे रहे हैं। आप समझिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं तो उनके साथ था, मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, सेवा किया भी ईमानदारी के साथ, कहीं इसमें कोई गमत नहीं है। तो मेरी हैसियत थी और आज भी सेवा कर रहा हूँ। तो हर लोगों की इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें। मैं संगठन का बहुत जबरदस्त रूप से काम किया, संगठन का सारा काम नहीं करता था, उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। उसके मगर मंत्री कभी नहीं बनाया और टिकट से भी वंचित कर दिया। किसके लिए टिकट से वंचित किया? परिवार के लिए। परिवार के लिए किया। मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता जो आपका हर सुख दुख का साथी रहा करता था, ठीक है ना, और वो साक्षी है पूरे बिहार की जनता। आप इसलिए कि आपका में खून नहीं था,
मैं अगर आपका खून हुआ होता, जैसा कि मैं मानता था, खून से रिश्ते नहीं होते हैं, विचारों से होते हैं, व्यवहार से होते हैं, सोच से होते हैं। वो रिश्ता था, है और रहेगा, मगर आपके मन में मेरे प्रति वो भाव नहीं रहा, इसलिए मेरे जैसे लोगों को, जो आपका साधारण कार्यकर्ता था, उसको आपने काट करके अपने परिवार के लोगों को देने का काम किया। आज भी क्या कर रहे हैं? आज भी आप क्या कर रहे हैं? अलग ही कर रहे हैं। जो समाज देख रहा है ना, किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए। आपका दरवाजा खुल रहा है आज, किसी के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं आप। अब तो आप थके हैं, नहीं आप जा सकते हैं, मगर आपके परिवार का सदस्य ये सब सवाल खड़ा कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है, दर्द और पीड़ा में है। इसीलिए अब देखता है कि हमारा अल्टरनेटिव ये नीतीश कुमार जी, ये जो सरकार इनकी भी लंबी रहे, आज यादव समाज का लोग अगर हाशिए पर है, तो महागठबंधन की सरकार जो चलती, ये जो अभी जो महागठबंधन क्या है, उसको महागठबंधन बोल रहे हैं, इंडी गठबंधन जो है, महागठबंधन है, क्या है ये? इसके दोषी नहीं है। तो सब देख रहा है कि हमारा विकल्प क्या है। तो विकल्प भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी। और इसीलिए बड़े पैमाने पर यादव समाज का लोग पहले भी था और अब ज्यादा मात्रा में आया है, जिसका झलक आपने देखा। और ये काम प्रारंभ हुआ है, चलता रहे। मतलब इसे आप कहीं ना कहीं सीधे घुमा के ये बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के भीतर का डर है, जो उनकी जो खिसकने लगी है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, यही बात है। उनको डर भय हो गया, तब ना प्लान करके आए इस कार्यक्रम में। उन्होंने खुद कहा, हाँ, वो उस चेतना मंच पर आने वाले नहीं। इस तरह से भीड़ आई, जुलूस के शकल में, हाथी घोड़ा बैंड बाजा, जितना आदमी अंदर उससे दुगना आदमी बाहर। ये नजारा तो पहली दफा देखा ना, यादवों का शुद्ध रूप से था, यदुवंशियों का था। तो इसलिए वो परेशानी में आ गए और इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अच्छा, नित्यानंद राय के बारे में भी उन्होंने काफी आपत्तिजनक बात कही। गाय कटवाते हैं, गोवंश की हत्या करवाते हैं, उनका ये व्यवसाय है, बिजनेस है। ये तो क्या यादव ये इस बात को एक्सेप्ट करेगा? गाय जो भारतीय जनता पार्टी और नित्यानंद राय जी जो गौ को रक्षा करने वाला है, अभियान चलाता है, और जो गौपालक है, जो गौ का रक्षक है, वो कटवाने का काम करेगा, बेतुकी बयान दे करके खुद का जो पर्सनालिटी है उसमें छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उन्होंने क्यों कही कि कोई यादव ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसकी गाय, जिसको कौन करेगा? कौन करेगा? अब पता नहीं, हम तो कहा नीतीश कुमार ने बयान क्यों दिया सदन के अंदर? जो बातें नहीं कही जा सकती है, पत्नी के साथ भी वो बात नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर संसर्ग से सब कुछ आता है। बड़े भाई छोटा भाई गुणात है, संसद से, हाँ, संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है। तो लगता है कि एक तो उम्र भी होगा, बीमार भी रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें। किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मुझे प्रसन्नता हो रही है। भगवान करे उनको लंबी 100 वर्ष से अधिक वो जिंदा रहें और इसी तरह से समाज में, परिवार में बने रहें। परिवार को जरूरत है उनकी, हमारी भगवान से प्रार्थना है, भगवान से किससे प्रार्थना है तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। मगर इस तरह का अब आप बैठ जाइए घर पर, आराम करिए। बहुत आपने काम किया, अपने लिए किया, परिवार के लिए किया, और बात। अच्छा, एक आरोप आप रहिएगा तब ना परिवार को। और तो ये सब बात, एक और आरोप उन्होंने लगाए, बीजेपी पर भी लगाए और सब पर लगाए। उन्होंने कहा कि अपराध उनके समय कम था, बढ़ गया है। दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे थे कि पहले वोट नहीं देने दिया जाता था, अब दलित जो है वोट देने लगे। उनके शासनकाल में ऐसा हुआ, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को ताकत मिली। इस बात में कितनी सच्चाई है? दरअसल उस समय आप समय का परिवर्तन हुआ, लोगों की सोच बदली, लोगों ने अपनी ताकत को एहसास किया और अपने खुद से खड़ा होकर के काम किया। और हम TN सेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं। TN सेशन के पहले क्या होता था? मैं भी चुनाव लड़ता था। मत कहवाइए, मत कहवाइए, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मत कहवाइए। तो TN सेशन को थैंक्स, जिसने उस मिजाज को, उस सोच को कि हम ताकतवर हैं तो हम चुनाव आयोग की ताकत दिखाई। ये चुनाव आयोग ने अपने दायित्वों का संवैधानिक पद पर था, तो अगर किसी का देन है, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वोट कर रहा है, वो है TN सेशन साहब का, इसको हम सैल्यूट करना चाहते हैं।
और मैंने देखा है चुनाव में, तो लड़ता रहा हूँ ना, जाने कितनी बार चुनाव में अच्छा, लड़ा हूं। आप बहुत सारी बातों को छुपा के कहते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि आपके लालू प्रसाद यादव से बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं, परिवार के आप सही संबंधी रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कही टीएन शेषन की बात कही, एक दौर हुआ करता सच्चाई था, है, सच्चाई। उस बात में आप सच्चाई, मतलब वो दौर हुआ करता था जब बूथ लूट लिए जाते थे। उस वक्त मैं छोटा हुआ करता था, मेरे स्कूल के बगल के भी बूथ लूट लिए गए थे। क्या इस बात में सच्चाई है? तो आप खुद ही बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आप बताइए, मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है। नहीं, बात वो दुनिया जानती है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और ये टीएन शेषन कहाँ से आए थे? लालू जी और सरकार उस समय थी, उसी समय टीएन शेषन आए थे और पूरे हिंदुस्तान में दिखा दिया अपने ताकत, क्षमता, जो संवैधानिक ताकत मिलता है आयोग को, उसको दिखाने का चुनाव काम की ताकत दिखाई, वोट की ताकत दिखाई, जिसके बाद सत्ता में इसलिए कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन लोगों को एहसास हुआ कि हमारा गरीब का वोट का महत्व उतना ही है, झोपड़ी में रहने वाला का और महल में रहने वाला का उतना ही महत्व है। अब कोई लोग झोपड़ी से जाके महल में चला गया हो, उसका मन मिजाज बदल गया हो तो अलग बात है। कुछ लोग तो चले गए ना, समाज का ताकत लेके, जनता की ताकत लेकर के चले गए, यहाँ से वहां चले गए, भूल गए कहाँ कुछ काम हो रहा है। अरे ये तो मोदी को थैंक्स, जिसने गरीबी और फटहाली को फेस किया है। चाय बेचने वाला का बेटा, जिसकी माँ बर्तन साफ करते थे, उसके दर्द और पीड़ा झलकता है काम से। और पिछले 9-10 सालों में जो मोदी ने काम किया है, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, शायद पिछले कई वक्तों से मैं सांसद हूँ, मेरे 40-45 साल के स्वाधीन जीवन हो गया। 4 दशक, काउंसलर, डिप्टी मेयर, सब MP 5 बार हो गए, एक बार राज्यसभा हुए, 2 बार काउंसिल हुए। तो लंबा काल मैंने देखा है। तो लंबा काल में पॉलिटिकल लोगों को भी देखा है, कई मंत्रियों को देखा है, मुख्यमंत्रियों को देखा है, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, मगर मोदी को जिसने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मोदी जी ने इतना सम्मान दिया, बुला के दिया था। मैंने 6 महीना पहले हम तो बिराबान में चले गए थे, राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना पड़ता हमको, जो हाशिए पर लाया गया था। जिस तरीके से आप थे, पता है, दुनिया जानती है, मगर संभाला भारतीय जनता पार्टी ने और सम्मान दिया, मोदी ने संभाला, आपको मंत्री बनाया। आज कर्ज जो है वो जता रहे हैं जी, आज आपको पॉलिटिक्स में लाने का वो कर्ज जताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में नहीं लाया। 1990 में मैं खोल रहा हूँ, बहुत सारे बात खोल दूंगा। 1990 में जब असेंबली का मैं उम्मीदवार था, तो सबसे सख्त विरोध उन्होंने मुझको किया था, और वही बुलाए थे हमको कि आओ। हमको देखना भी पसंद नहीं करते थे, हमारे लोग उसके गवाह हैं। हमारी पार्टी उसमें बड़ी पार्टी थी, जनता दल था, और कई नेता थे, तो उनका नहीं चला। और बाद में यही नीतीश कुमार जी, यही लालू जी मुझको बुला के टिकट दिया। उसमें अगर हम बहुत गंदे थे, तो लोकसभा का चुनाव जो बाई इलेक्शन हो रहा था, मुझ पर ही क्यों भरोसा रखने का काम किया? उसमें हम गंदे नहीं थे। उस समय आपका क्या आपराधिक छवि नहीं थी? वही सवाल खड़ा होता है ना, वही सवाल खड़ा होता है कि कोई नहीं जानता है। टिकट बुला के अगर मैं गलत बोला हूँगा तो आप खंडन कर दीजिए, झूठ बोल रहा है। बहुत सारी बात है, उसको रहने दीजिए। मैं लालू जी का सम्मान करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। आदर हैं, आदर के पात्र हैं, स्वस्थ रहें, ईश्वर से फुट प्रार्थना है। अंतिम सवाल लूंगा और फटाफट लूंगा कि अब जात की राजनीति हो रही है, मुस्लिम यादव समीकरण लालू प्रसाद यादव का लंबे समय तक चला, और इसका नतीजा ये है कि आज विपक्ष में भी जब वो रहे, तब भी वो मजबूती से रहे। क्या अब वो किला ध्वस्त होने लगा है, उस किले में सेंध लगने लगी है? मुस्लिम अलग हो रहे हैं या यादव अलग हो रहे हैं? देखिए, बात नहीं, वो इलाका फुलवारी, पूर्णिया, कटिहार, फुलवारी पटना में क्यों सीमित है? हमको तो हर जाति हर धर्म का लोग वोट करता है भाई। मैं नमक हराम नहीं हूँ, जिसने किया है उसका नाम लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल को मैं कैसे भूल सकता है? नहीं भूल सकता। उन लोगों को जो हमने वोट किया उसको कैसे मैं भूल सकता? मैं नमक हराम में, मैं दिल से बोल रहा हूँ। तो जो किया है
हमारे यहाँ तक पहुँचने में सहयोग हुआ है। बड़े पैमाने पर लोग इसको भूल जाते हैं। वक्त अमूमन लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलने वाला। और आज भी मैं खड़ा हूं तो पटना की हर जाति, हर धर्म के वर्ग के लोगों ने मुझे अपना बेटा समझा, नेता नहीं समझा, बेटा, भाई, यही है हमारा, यही तो कमाई किया है हमने। बिल्कुल, मैं आपको ये कह दूं, दिखा दूं कि देखिए बिना सिक्योरिटी के इस वक्त रामकृपाल यादव टहलते हुए नजर आ रहे हैं और रोज का ये इनका काम है। आपको ऐसे ही रामकृपाल यादव पटना के गांधी मैदान में हर रोज टहलते हुए मिल जाएंगे। एक चीज में जो दरार की बात आप कर रहे हैं वो हो चुका है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार, उनका बेटा जेल में है। कल मैं एक फंक्शन में गया था, निकाह हो रहा था एक मेरे मित्र के बेटी का, तो मैं वहां गया था पटना क्लब में। तो सवाल खड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, और सब प्रतिष्ठित परिवार के लोग थे। बिल्कुल, क्या आप ये बताइए रामकृपाल जी कि शहाबुद्दीन के बेटा जेल में है, जो उस इलाके के लिए लालू जी के संरक्षण में जो भी नहीं, लालू जी के लिए काम करते थे, मजबूती करते थे, तो अब अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह करे उनको जन्नत में जगह दे। मैं वो नहीं कहता, उनका परिवार के लोग कष्ट में है, कभी पूछने तक गए। तो ये दोनों में भी बहुत आक्रोश है। मतलब मुस्लिम तो इधर कट ही रहे हैं, यादव तो कट ही रहे हैं, मुस्लिम तो आप जाके पता वहां चले जाइए, आप सीमान चले जाइए और उनके परिवार से बात कर लीजिए, उस इलाके के किसी आदमी से बात कर लीजिए। चिंता का विषय है। और कोई जागीर अब चलने वाली नहीं है, जनता जागरूक हो गई है, लोग जागरूक हो गए हैं। उसके लिए जो करेगा वो काम करेगा। यानी जो अब जात की बात नहीं होगी, विकास की बात होगी। हाँ, विकास की। और यही तो मोदी कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में क्या मुस्लिम समाज के लोगों को या किसी समाज के लोगों को जो वोट नहीं किया उनको काट दिया, उनको वंचित कर दिया विकास से, उनको हाशिए पर डाल दिया। कोई ये एक एग्जाम्पल दे दे, ये लोग जो ठेकेदार बने हुए हैं, जागीर बने हुए हैं, जो कहेगा मैं सजा पाने को तैयार। मोदी तो सबके लिए काम करते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। सोच बिल्कुल पवित्र है, उद्देश्य है 140 करोड़ लोग का विकास होगा, तभी आने वाले दिन में हम विकसित देश के रूप में कहलाएंगे, जिस मिशन के साथ मोदी चल रहे हैं। 75 साल पूरे हो गए, अब 100वां साल में प्रवेश करने वाले हैं। 100 साल आते आते मोदी ने टारगेट फिक्स किया, उसकी शुरुआत हो गई है। सभी को सम्मान दिया, सबको अधिकार दिया, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग। और इसी मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करिए, और जब तक सहयोग सबका नहीं मिलेगा देश विकसित नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कि आज रामकृपाल यादव ने नवभारत टाइम्स से लगातार अपने दिल की बात कही, मन की बात कही, और उन बातों का भी जवाब दिया, उन सवालों का जवाब दिया जो लालू प्रसाद यादव मंच से उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि किस तरीके से रामकृपाल यादव का चरित्र किस तरीके का है, उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। सारे सवालों का जवाब दिया। दरअसल इनकी ये बातें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि रामकृपाल यादव वो शख्स हैं जो लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के साथ झंडा ढोने से लेकर मिठाई उठाने तक और मिठाई के डब्बे बांटने तक उनके साथ है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।